सीएम जयराम ठाकुर का धर्मपुर दौरा प्रस्तावित है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां विधानसभा क्षेत्र का दौरा वो करेंगे। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम रखा गया है। कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ होंगे। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मपुर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि करोड़ों की सौगात धर्मपुर में भी वो दे सकते हैं। कई योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। तो लगातार जिस तरीके से प्रगतिशील हिमाचल के तहत हर एक विधानसभा का दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं, उसी क्रम में आज धर्मपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री को जाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं और आज वहां पर वो दौरा करेंगे। सहयोगी वीरेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र, दौरे को लेकर अपडेट्स। देखिए, अनुराग ठाकुर मंडी सरकट हाउस में इस वक्त वो रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उनकी वहां पर मुलाकात हो रही है और जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है BL संतोष, वो भी बीती शाम को मंडी आए हुए हैं। इन सभी की यहाँ पर गुफ्तगू जो चली हुई है सरकट हाउस मंडी में। इसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये सब मंडी से धर्मपुर पहुंचेंगे और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आज अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर करोड़ों की जो योजनाएं हैं उनके उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम सिद्धपुर में है। सिद्धपुर में एक बड़ी जनसभा रखी गई है और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम जो है वो चोलथरा में है। चोलथरा में भी एक बड़ी जनसभा जो वो रखी गई है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुनावों से पहले जो कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर है, उनके जो गृह विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर आज वो अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो करने जा रहे हैं और इस शक्ति प्रदर्शन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। जी ठीक है वीरेंद्र, नजर आप बना के रखिए। दोबारा जुड़ेंगे आपसे, इसी विषय पर जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र। आगे बढ़ेंगे खबर मंडी से, जहां सर्किट हाउस के बंद कमरे में सीएम जयराम ठाकुर और अनिल शर्मा की एक बैठक हुई। आधे घंटे तक चली इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद अनिल शर्मा अपने घर चले गए। इस मुलाकात के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में दोनों पार्टियों के आला कमानों से अनिल शर्मा ने मुलाकात की थी और उसके बाद न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिवली उनका इंटरव्यू भी दिखाया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अभी वो विचार कर रहे हैं कि किस पार्टी का वो रुख करेंगे आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में। सहयोगी वीरेंद्र फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र, इस मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले जब आपने अनिल शर्मा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उसमें भी वो कई तरीके के संकेत दे चुके हैं, कई तरीके की बातें उसमें उन्होंने कही थी जब वो दिल्ली से आला कमानों से मीटिंग कर आए थे। वीरेंद्र जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अनिल शर्मा को लेकर इस वक्त थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अनिल शर्मा वापस कांग्रेस में चले जाएंगे या फिर बीजेपी में ही बने रहेंगे, ये स्थिति अभी तक जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। दिल्ली में उनकी मुलाकात जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रियंका गांधी से हो चुकी है और दोनों के पास इन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन अब जब पिछले कल भाजपा के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं BL संतोष, उनका मंडी का जो दौरा था, मंडी के दौरे से पहले उनके अनिल शर्मा की जयराम ठाकुर के साथ सर्किट हाउस मंडी के 103 नंबर कमरे में तकरीबन आधा घंटा तक मुलाकात हुई है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच में किस बात को लेकर चर्चा हुई, क्या वहां पर चर्चा का विषय रहा, इस बात को लेकर तो जानकारी नहीं मिल पाई है। हमने अनिल शर्मा से भी इस बारे में संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ इस प्रकार की बात हुई है जो मीडिया के साथ वो साझा नहीं करना चाहते। यही कारण है कि उन्होंने जो है वो फोन नहीं उठाया, इस कारण हमारी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर अनिल शर्मा को लेकर अब इस वक्त असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो भाजपा में रहेंगे या कांग्रेस में जाएंगे, और इसी बात को लेकर उनका जो नेताओं के साथ मिलने का जो दौर है वो लगातार जारी है। दिल्ली में उनकी मुलाकात होगी, अब यहाँ पर मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उनकी लंबी बात हुई है, लंबी चर्चा हुई है। और उसके बाद वीरेंद्र, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अनिल शर्मा का एक बहुत बड़ा जनाधार है। भले ही बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो फ्रंट फुट में नजर नहीं आए, लेकिन जनाधार उनका अभी भी मंडी में उतना ही है, उनके परिवार का उतना ही माना जाता है। और मंडी सदर इस लिहाज से एक हॉट सीट भी हो चली है। उपचुनावों में भी जिस तरीके के नतीजे आए, मंडी जिले को उस तरीके से भी हम देख सकते हैं। इसलिए अहम है क्योंकि वहां वो गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री वहां पर जीत नहीं पाए, प्रतिभा सिंह वहां पर जीत कर आ जाती हैं। अब अनिल शर्मा का मंडी में इस तरीके से दिल्ली जाकर आला कमान से मिलना, चाहे वो कांग्रेस हो फिर बीजेपी हो, तो ये अटकलें जिस तरीके से चल रही हैं, ये भाजपा के लिए कितना बड़ा नुकसान या फायदेमंद होगा, या कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा फायदा या नुकसान होगा? अनिल शर्मा की अगर हम अकेले बात करें, वो पार्टी में रहते हैं या नहीं रहते हैं, दोनों बीजेपी या कांग्रेस की अगर हम बात करें तो
देखिए जैस्मिन, जिस प्रकार से आपने कहा कि अनिल शर्मा का एक अपना जनाधार, इस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंडित सुखराम के परिवार से थे और उन्हीं की जो बनाई हुई सारी राजनीतिक विरासत है उसे आज वो आगे संभाल रहे हैं। निश्चित तौर पर पंडित सुखराम अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके जो किए हुए काम है कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जरूर है। और यही कारण है कि भाजपा भी इस बात को जानती है, कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि अगर उन्हें मंडी सदर की सीट को जीतना है तो फिर अनिल ये शर्मा विजुअल्स गलत चला रहे हो, अनिल शर्मा थोड़ी है ये। उन्हें साथ लेकर जो है वो चलना होगा। यही कारण है कि दोनों दल ये चाह रहे हैं कि अनिल शर्मा उनके साथ बने रहें, क्योंकि अगर भाजपा आप चाह रही है कि रिवाज बदलना है और सरकार दोबारा से रिपीट करनी है तो उन्हें फिर ज्यादा से ज्यादा विधायक अपने जीते हुए चाहिए, तभी सरकार बन पाएगी। और अगर कांग्रेस चाह रही है कि उन्होंने सत्ता में वापसी करनी है तो कांग्रेस को भी ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है वो चुनकर आएंगे, तभी सत्ता में वापसी हो पाएगी। इसलिए एक एक सीट पर जो है वो बारीकी से काम किया जा रहा है और सदर की सीट जो है इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में हॉट सीट बनी हुई है। जी ठीक है वीरेंद्र, नजर आप बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।